नमस्कार फ्रेंड्स। टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीरीज चल रहा है, आज हम लोग इसमें पांचवा सीरीज देखेंगे। इससे पहले आपने अगर चारों सीरीज नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जाके जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे क्या कौन सी है, तो कांचीपुरम। देखिए, पल्लव राजवंश जो है दक्षिण के पल्लव शासकों की राजधानी तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन, तो धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, वनों वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। तो वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है, देखिए, मिट्टी के कटाव को रोकने में, सही है, वन जो है मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होता है। बाढ़ नियंत्रण में भी काम आता है, और वर्षा वृद्धि है ना, वर्षा में वृद्धि के भी कारण क्या उपयुक्त में से सभी है ना, उनमें सभी प्रकार में क्या वर्षा हम लोग में सहायक होती है। देखिए, इस बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। पौधे की जड़ें मिट्टी को है ना बांधे रखती है, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है, ठीक है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। हाँ, मरुस्थलीकरण को भी रोकता है, जैसे मरुस्थलीकरण को भी रोकता है, जैसे भूस्खलन जो है बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण में भी सहायक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पॉइंट। अब इस भारत की वन नीति के अनुसार देश में लगभग जो है ना 33% है ना भाग पर वन लगाना पर्यावरण की दृष्टि से जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है। तो लोसोंग जो है फ्रेंड्स, तो सिक्किम है ना, सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट मेन मेड रिवर किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है फ्रेंड्स, तो ये लीबिया में है। ग्रेट मेन मेड रिवर जो है ये क्या है, भूमिगत पाइपलाइन का एक नेटवर्क है, जो कि कहाँ पड़ता है, कहाँ पे है, तो लीबिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद को कितने मंडलों में या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद के कितने मंडल है फ्रेंड्स, तो हम लोग थोड़ी क्लास में देखे हैं ना, 10 मंडल है ना ऋग्वेद में। और यही ऋग्वेद से ना आर्यों की जानकारी जो है ऋग्वेद से ही मिलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गणतंत्र बना। तो भारत कब गणतंत्र बना फ्रेंड्स, तो भारत कब गणतंत्र बना, तो 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ, और उसी दिन भारत में नया संविधान लागू हुआ ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या होता है। तो SLR शब्द का अर्थ होता है स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। SLR जो है भारतीय रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण का एक क्या है, साधन है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को। और भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में GST कब लागू हुआ। तो भारत में GST जो है 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। वस्तु और सेवा कर कहते हैं ना GST को, है ना। और स्वतंत्रता के बाद देश में GST एक बड़ा कर सुधार है। स्वतंत्रता के बाद GST एक बड़ा कर सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर्वतों को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई है, 29 गुफाएं बनाई गई है, जिसके छतों और दीवारों पर उत्तार चित्रकारी के अवशेष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था ना, हम लोग देखे हैं, और पिछले स्टेट में भी देखे हुए थे। सारनाथ में अपने करीबी शिष्य लगभग 5 शिष्य को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे बुद्ध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय है जो है सऊदी अरब के जेद्दा शहर में स्थित है। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स, तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन होता है फ्रेंड्स, तो काली मिट्टी होता है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसे रेगून मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेगून तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है मूलतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो शशि थरूर जो है ये कांग्रेस के दिग्गज नेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। तो मुद्रा राक्षस किसकी लिखा
किसने लिखा है फ्रेंड? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त, है ना। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रु के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रचे गए षड्यंत्रों की क्या एक कथा है। इसमें तो मुद्रा राक्षस में जिसे किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध स्थित है। तो टेहरी बांध जो है फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? टेहरी बांध जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के टेहरी जिले में स्थित है, जो कि भागम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है कौन? तो टेहरी बांध, जो कि कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड के टेहरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रसंघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, की स्थापना हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप संबंधित है। तो डेविस कप फ्रेंड किससे संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। ध्यान रखें, डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग जो है हर्षवर्धन के राजकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है। तो अंकोर वाट का जो विशाल मंदिर कंबोडिया में स्थित है ना, जो कि मध्यकाल में निर्मित एक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि जन संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है। किसका? तो विल्सन का ना, विल्सन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है। तो क्या सुगम सुगम रूप से उपलब्ध कराना है फ्रेंड? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। क्या उपलब्ध कराना है? तो देखिए, संसाधन का भी उपलब्ध कराना है, ज्ञान का भी उपलब्ध कराना है और तकनीक का भी उपलब्ध कराना है। इसका मतलब ये तीनों सही है, ये तीनों होगा ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा का केंद्र क्या? तो वल्लभी स्थित है। तो उस शिक्षा का केंद्र जो वल्लभी है कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो गुजरात में, है ना। कहाँ फ्रेंड स्थित है? गुजरात में। देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र गुजरात का वल्लभी था, जहाँ दूसरा जैन सभा का आयोजन यहीं पे हुआ था। आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर शहर स्थित है। कानपुर स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी के किनारे स्थित कौन है? तो दिल्ली है। और गोमती नदी के किनारे फ्रेंड कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो है ना, गेहूं और चावल के मामले में सफल रही। क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एन स्वामीनाथन को। ध्यान रखेंगे। और दुनिया में पूछा कि हरित क्रांति का जनक किसे पाया था? तो जनरल बोरलॉग को कहा जाता है, और भारत में एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है फ्रेंड इंद्रासन, है ना। ध्यान रखेंगे कौन सी है? तो इंद्रासन, जिसकी ऊंचाई जो है 6221 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्चम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका का जो किलिमंजारो की सर्वोच्चम शिखर जो है, तो फ्रेंड्स कहाँ पे है? तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत की सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन है? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे कीबो, है ना। कीबो शिखर, है ना। कीबो शिखर जो कि कहाँ पड़ता है फ्रेंड? तो तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल फ्रेंड कौन है? तो गन्ना है। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, चाय जो है असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का प्रमुख नकदी नकदी फसल है। चाय कहाँ कहाँ? तो असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का। ठीक है। रबर रबर जो है फ्रेंड्स, रबर ये केरल का मुख्य नकदी फसल है। और नारियल और कॉफी, है ना, नारियल और कॉफी जो है दक्षिण भारत राज्यों जैसे कौन? कर्नाटक का प्रमुख नकदी फसल के प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स। और गन्ना तो बिहार का आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। तो भारत सरकार को जो है कानूनी विषय पर परामर्श कौन देते हैं? तो अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है फ्रेंड्स? तो संसद को। अभी प्रेजेंट में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में
पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? तो पोलो खेल की उत्पत्ति भारत के मणिपुर राज्य में हुई मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक जो है भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध स्मारक, है ना, चौखरी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध स्मारक चौखरी स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेसिल। क्रेसिल क्या है? तो क्रेसिल जो है फ्रेंड्स, क्रेसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। क्रेसिल अर्थात क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, है ना, सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो गया। यह रेटिंग निर्धारण करने वाला भारत का पहला रेटिंग एजेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्थापना जो है जनवरी, है ना, जनवरी 1988 को हुआ था। ऐसा कार्य प्रारंभ हुआ था 1988 को। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 1988 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ, किसका? तो क्रेसिल का, है ना, ध्यान रखें। ये क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा एसिड मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स, टमाटर में जो है कौन सा एसिड होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जानवर स्तनपायी है? तो स्तनपायी कौन जानवर है? तो बेल। स्तनपायी उसे कहते हैं जो अंडा न देकर डायरेक्ट शिशु को ही जन्म देता हो। शिशु को जन्म देने वाले जानवर को स्तनपायी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था? तो एडिसन ने किसका आविष्कार किया था फ्रेंड? तो बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन। कब किया था? तो 1879 में, ध्यान रखेंगे। और अमेरिका के वैज्ञानिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन से? है ना, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है फ्रेंड? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड? तो थायमिन, है ना। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और तथा रासायनिक नाम है। खरीम, गाजर, गेहूं, चावल आदि इसे प्राप्त करने के क्या प्रमुख स्रोत हैं? विटामिन B1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन की न्यूनतम से क्या होता है? तो देखिए, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कम बनता है। यह हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के लिए प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? बढ़ जाता है। किससे? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है ना, घेघा या गलगंड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? घेघा या गलगंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो आयोडीन की कमी से थायराइड, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी के कारण से होता है? तो घरेलू मक्खी के कारण से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएम रेडियो को पेटेंट किसने करवाया था? तो एफएम रेडियो को पेटेंट जो है एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने करवाया था, जो कि अमेरिकी इंजीनियर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा का उत्पादन का कारण क्या है? जब आप खाद्य को भंडारित करते हैं फ्रेंड्स, वहां पे ऊष्मा का उत्पादन का कारण क्या है? तो नमी की अधिकता और कवक में वृद्धि की वजह से, है ना, उसमें। क्वेश्चन है हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है? तो हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है फ्रेंड्स? तो संकरित बीज, है ना, संकरित बीज। हरित क्रांति से रिलेटेड अभी पीछे भी क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था फ्रेंड्स कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कब लागू किया गया था फ्रेंड्स? तो 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1959 में, या फिर 2 अक्टूबर 1959 में किया गया है। आप लोग मिला लेंगे फ्रेंड्स, सही है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में फ्रेंड देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसमें आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन क्या होगा? 59 का हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से उत्सर्जित, ठीक है फ्रेंड, सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणें को कौन रोक सकती है? तो सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरण को कौन रोक लेता है? तो फ्रेंड, तो ओजोन। ओजोन, है ना, ओजोन का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो O3 होता है, और यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण है? तो किसका कारण है? तो है ताप बढ़ाने का कारण है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। यह वायुमंडल में उष्मा के विकिरण को रोकता है। ठीक है, और वायुमंडल का ताप बढ़ाने में सहायक होता है। अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण क्या होता है? तो ताप बढ़ाना है, ताप बढ़ाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो चमगादड़ के कारण होने वाली बीमारी क्या है फ्रेंड्स? तो इम्बोला। इम्बोला नामक बीमारी जो है चमगादड़ के कारण होता है। इम्बोला जो है ये विषाणुजनित रोग है, और ये रोग की पहचान जो है 1976 में हुआ था। कहाँ पे? इम्बोला नदी के पास स्थित एक गांव में, है ना। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? तो इम्बोला पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है फ्रेंड्स ये अधातु है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 28.2% है। निम्नलिखित में से कौन संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो इनमें से संश्लिष्ट रेशा कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो रुई। रुई जो है एक प्राकृतिक रेशा है जो कपास के पौधे से निकाला जाता है। बाकी अन्य सभी प्रकार के क्या है? तो ये सब संश्लिष्ट रेशा है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स 55 का आंसर हो जाएगा 20% है ना, आप लोग सॉल्व कर लेंगे मैथ का क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस वर्ष बलबन राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून होना शुरू हुआ? तो कब? 1965, ध्यान रखेंगे। अब बलबन राय मेहता समिति ने पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 का मालेगांव बम विस्फोट कांड के उदाहरण है, तो सांप्रदायिकता का कारण हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 60 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 85 आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है? तो सिंधु घाटी की लिपि की जो स्रोत है किसे प्राप्त होता है? फ्रेंड्स ये मोहरों से ना, मोहरों से प्राप्त होता है कि है ना। और जो मोहरे किससे बने होते थे? सेल खड़ी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम जो है फ्रेंड्स ये केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। दक्षिण भारत का जो मालाबार क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में है ना, मालाबार इलाके में प्रमुख पूजा अनुष्ठान भी है ये, है ना, क्या है? तो थेयम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के आरंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो कौन विराजमान हुआ फ्रेंड्स? तो हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन वह हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर शासन किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो फ्रेंड्स गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा था? अवधी अवधी भाषा में लिखा गया ना रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने प्ले लिस्ट में जाकर अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हम लोग का सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लें। ये सब जो है ना भक्ति आंदोलन से टाइम का बात है, जब हम लोग भक्ति आंदोलन का चैप्टर पढ़े थे इसमें बहुत अच्छा से डिस्कशन किया गया है उसमें, आप लोग जरूर जाकर देखें। और प्राचीन भारत भी कंप्लीट है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है किसके किसके मध्य हुआ था फ्रेंड्स? तो अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। जिस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिकता निर्णय पेश किया गया उस समय गांधी जी जो है कौन? तो यरवादा जेल में, है ना, यरवादा जेल में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पुणे में गांधी और अंबेडकर जी के बीच क्या एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अंबेडकर ने हरिजन के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया और सब समझौते के अंतर्गत हरिजन के लिए विधानसभा में सुरक्षित स्थान को 71 से बढ़ाकर, है ना, 71 से बढ़ाकर 1, है ना फ्रेंड्स, 148 कर दिया गया था, है ना, विधानसभा में हरिजनों के सीट के लिए ना। इस समझौता में तो पूना पैक्ट के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक लातर घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो असम। असम में ऐतिहासिक स्मारक तलातर घर असम राज्य के रंगपुर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित, है ना, संगीतबद्ध को तो जनगण गण के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा देश के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को औपचारिक रूप से अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है शेखर आजाद, किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928, है ना, सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय में जो है भारत का पहला न्यायाधीश कौन बनी थी फ्रेंड्स? तो एम फातिमा बीबी, है ना। उच्चतम न्यायालय के भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी बनी। ये वर्ष 1989 है, 1989 में इसे क्या नियुक्त किया गया था और तथा 1993 में मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी बनाया गया और वे तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? फिर तो
स्वर्ण सिंह समिति, है ना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान की संतुष्टि जो है स्वर्ण सिंह समिति ने की कर्तव्य में, है ना। 42वें संविधान संशोधन कब, तो 1976 द्वारा संविधान के भाग भाग कितना में, तो 4 को में, है ना, भाग 4 को में अनुच्छेद आठ और भाग को में और आर्टिकल 51 क के तहत रखा गया, किसे, तो मूल कर्तव्य को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री फासवा फर्नियर, है ना, किस वर्ष भारत आया था, किस वर्ष आया था फ्रेंड, तो 1658 ईस्वी में। ध्यान रखें कब, तो 1658 ईस्वी में, जो मुगल काल में आया था, है ना। फ्रेंड्स, कल कल ही या परसों ही हम लोगों ने जहांगीर, अकबर, शाहजहां, ये सब से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे। आप लोगों ने अगर वो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग बता सकते हैं क्या किसके शासनकाल में आया था। आप लोग जरूर देखें वो वीडियो, जो कि हम लोग का डेली घटना चक्र की पुस्तक से 2 से 3 चैप्टर डेली कराया जा रहा है एमसीक्यू की फॉर्म में, जो कि मध्यकालीन भारत चला है। उसमें हम लोग कल ही डिस्कशन किए इसके बारे में। बताए तो ये किसके शासनकाल में आया था, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है। तो पूर्णतः निजी क्षेत्र कौन है फ्रेंड्स, तो कृषि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। तो कितने में फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 335 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया फ्रेंड, तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा बनती है, तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनती है फ्रेंड, तो गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जिससे विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में एक मुख्य समस्या है। तो चलवासी कृषि जो है फ्रेंड्स कहाँ, तो असम तथा बिहार राज्य के पहाड़ी क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, चाय असम बिल्कुल सही है, रबर केरल बिल्कुल सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, चावल जो है बिहार नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसे फ्रेंड, तो क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड को ना प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। देखिए, आईआरडीपी छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रमुख उद्देश्य क्या है, ग्रामीण, इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो आर्थिक असमानता है ना। आर्थिक असमानता होता है जिसके आधार पर हम गरीब और अमीर की तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो भारत में राष्ट्र आय का एकत्रित कहाँ किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड, तो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है फ्लाइट ऑफ पिजन। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत क्या है, तो भारतीय संविधान के पहले अनुसूची में स्पष्ट किया गया है भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है फ्रेंड, तो विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाया जाता है। इसी सेट में ना सेम क्वेश्चन आया था, किसमें फ्रेंड्स, तो समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो वो 3 हो जाता है, जो कि सूर्य द्वारा परावैंगनिक विकिरणों को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी जो है शुगर से फैलती है। तो कौन सी बीमारी फैलती है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, कौन, स्वाइन फ्लू, है ना। स्वाइन फ्लू जो है शुगर से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के, है ना, विटामिन के, ध्यान रखेंगे, खून का थक्का बनने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के लिए उपयोगी है। तो केचुआ के जरिए क्या हो जाता है, मृदा में उर्वरकता बढ़ती है, तो ये क्या हुआ, मानव के लिए उपयोगी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, कैसा दिखाई देता है फिर, तो काला दिखा देता है। ऐसा क्यों होता है, अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो अदरक का जो है तना का हिस्सा खाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अदरक, आलू क्या है, ये सब तना की एग्जाम्पल है ना।
क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, कार्बन, निकेल मिलाया जाता है। तो देखिए कौन इसमें निकेल है ना, क्रोमियम, कार्बन, निकेल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक इनमें से कौन है फ्रेंड्स? तो समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सुचालक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो क्या प्रयोग होता है फ्रेंड? तो इथाइल मरकैप्टन है ना, और इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इस मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो गंध होता है ना इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसॉ भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो सीसॉ जो है भौतिक के बल सिद्धांत का उदाहरण है। नेक्स्ट 98 का आंसर आप लोग मिला बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड, 650 होगा। ठीक है। क्वेश्चन है हिंदू विवाह का कौन सा परंपरा जो है प्रेम विवाह पर आधारित है? तो गंधर्व विवाह ना, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है। लिंग भेद से गंधर्व विवाह जो है ये प्रेम विवाह पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जेड और आर। तो फ्रेंड्स हम लोग का आज ये सेट प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग का अगला जो वीडियो होगा फिर अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सेट हम लोग अब देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी चैनल पे बीपीएससी का भी सेट प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग जरूर विजिट करें चैनल को। और अगर अच्छा लगता हो प्लीज फ्रेंड्स, अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।